नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि इकाई परीक्षण प्रारूप कैसे तैयार करते हैं, जिसे हम इकाई प्रश्न पत्र की योजना या नील पत्राधारित भी बोलते हैं। दोस्तों, इसको तैयार करने के लिए आपको इकाई प्रश्न पत्र तैयार करना पड़ेगा। उसी के आधार पे आपको इकाई परीक्षण प्रारूप तैयार होगा। तो पहले आपको इकाई प्रश्न पत्र बनाना होगा कि आपने वस्तुनिष्ठ प्रश्न में कितने प्रश्न लिए और कितने अंक के लिए, और आपने अति लघुतरात्मक में कितने प्रश्न लिए, कितने अंक के लिए। उसी तरह लघुतरात्मक में आपने कितने प्रश्न लिए, कितने अंक के लिए। उसी तरह निबंधात्मक में आपने कितने प्रश्न लिए, कितने अंक के लिए। उसी तरह आपको इकाई परीक्षण प्रारूप ये तैयार करना पड़ता है। तो दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको, इनको समझाता हूँ कि किस तरह आपको तैयार करना है। ज्ञानोपार्जन में आपको उद्देश्य का मतलब होता है प्रश्न, जिसमें आपने ज्ञानोपार्जन में सात प्रश्न लिए। 7 प्रश्न के अंक हो जाएंगे 14, और इनका हम प्रतिशत निकालेंगे तो 29% हो जाएगा। उसी तरह अवबोधन में 5 प्रश्न लिए हमने, इनका अंक हो जाएगा 35, और इनका प्रतिशत निकालेंगे हम तो 70 हो जाएंगे। उसी तरह उपयोजन अभिव्यक्ति, इसमें उद्देश्य में 1 प्रश्न लिया हमने, अंक हो जाएगा 1, और इनका प्रतिशत भी हो जाएगा 1। इसी तरह हमने कौशल में कुछ भी नहीं लिया, और हम इनका टोटल योग करेंगे। उद्देश्य का योग हो जाएगा 13, और अंक का योग हो जाएगा 50, मतलब 50 नंबर का हम इकाई प्रश्न पत्र तैयार कर रहे हैं। उसी आधार पर हमको ये तैयार करनी पड़ेगी इकाई परीक्षण प्रारूप, और इनका प्रतिशत हो जाएगा टोटल 100। उसी तरह आपको 2 नंबर पे आना है प्रश्नानुसार अंकमान। इसमें आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न में कितने प्रश्न लिए, 2 प्रश्न लिए हमने, अंक है इनके 1, और प्रतिशत निकालेंगे हम तो इनका 2% हो जाएंगे। उसी तरह लघुतरात्मक प्रश्न, इसमें 5 प्रश्न लिए हमने, अंक हो जाएंगे 10, और इनका प्रतिशत निकालेंगे तो 20% हो जाएंगे। अति लघुतरात्मक में हमने 3 प्रश्न लिए, 12 अंकों के, इनका प्रतिशत निकालेंगे 24% हो जाएंगे। उसी तरह निबंधात्मक में हमने 3 प्रश्न लिए, यहाँ पर 4 नंबर गलत है। 3 प्रश्न लिए, 9 नंबर का 1 प्रश्न था, तो इनका टोटल करेंगे हम तो 27 हो जाएंगे, और इनका प्रतिशत निकालेंगे तो 54% हो जाएगा। और हम इनका टोटल योग करेंगे तो यहाँ पर 13 होंगे। इनका यहाँ पर टोटल करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर हो जाएंगे 13, और यहाँ पर निबंधात्मक हमने 3 प्रश्न लिए थे, यहाँ पर गलत हो गया। 3 प्रश्न लिए थे, 9 नंबर का प्रश्न था हमारा, तो 27 हो जाएंगे, और इनका प्रतिशत निकालेंगे तो हम 54 हो जाएगा, और इनका टोटल योग करेंगे हम तो यहाँ पर 13 हो जाएंगे, और इनके अंक हो जाएंगे 50, और इनका प्रतिशत निकालेंगे हम तो 100 हो जाएंगे। उसके बाद में हम 3 नंबर पे करेंगे उप विषयानुरूप अंकमान। इसमें आपको उप इकाई लिखनी है अपंशी उन्मुक्त गगन के। ये इनमें 3 प्रश्न लिए हमने 11 नंबर के, और इनका टोटल प्रतिशत करेंगे हम तो हो जाएंगे 23%। उसके बाद में 2 नंबर पे उप इकाई लेंगे हम दादी माँ। इसमें हमने 3 प्रश्न लिए, 11 नंबर अंक हो गए, और इनका प्रतिशत करेंगे हम तो 23% हो जाएगा। उसी तरह हम लेंगे हिमालय की बेटियाँ। इसमें हमने 2 प्रश्न लिए 6 अंक के लिए, उनका प्रतिशत हो जाएगा 12%। उसके बाद में हमने उप इकाई लिए कठपुतली। इसमें लिया था हमने 5 अंक, 5 प्रश्न लिए, और इनका अंक हो जाएंगे 22, और इनका प्रतिशत निकालेंगे हम तो 42% हो जाएंगे, और इनका हम टोटल योग करेंगे, इनका योग हो जाएंगे 13%। 3 है 3 6, 4 2 कितने होते 8, 8 और 5 कितने होते 13, और इसी तरह हम अंक इनका टोटल करके 50 लिख देंगे हम। उसी तरह प्रतिशत का टोटल कर देंगे हम 100। उसके बाद में आपको इकाई प्रश्न पत्र की योजना बनानी है। ये भी आपको इकाई प्रश्न पत्र के आधार पर ही तैयार करनी पड़ेगी। इसमें हमारी उप इकाई अपंशी उन्मुक्त गगन की। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में हमने आप मार्क्स का लिया था 1 प्रश्न अपंशी उन्मुक्त गगन में,
अति लघुतरात्मक में हमने 1% लिया था 2 नंबर का। और इधर अति लघुतरात्मक यहाँ पर गलत है, यहाँ पर निबंधात्मक का हमने 1% लिया था 9 नंबर का। 1% लिया था हमने निबंधात्मक का, 1% लिया था हमने 9 नंबर का। उनका टोटल करेंगे हम 3% लिए हमने अंपंसी उन्मुक्त इकाई उप इकाई योजना में 3% लिए, और इनके मार्क्स हो जाएंगे 11 और आप। उसके बाद में उप इकाई है दादी माँ। इसमें हमने अति लघुतरात्मक का 1% लिया था और 1% 2 नंबर का था। उसी तरह वस्तुनिष्ठ प्रश्न में हमने 1% लिया था जो आप मार्क्स का था। उसी तरह हमने निबंधात्मक का 1% लिया और 9 नंबर का था। इनका टोटल करेंगे हम तो यहाँ पर 3% हो गए, 1% ये है, 2 3% हो गए। और इनका हम अंक भी टोटल करेंगे तो यहाँ पर 11 और 1/2। 1/2 का मतलब होता है आप मार्क्स, जिसे हम आधा मार्क्स बोलते हैं। दोस्तों यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ पर 1% था निबंधात्मक का और 9 नंबर का था यहाँ पर अंपंसी उन्मुक्त इकाई उप इकाई में। उसके बाद में इमाले की बेटियां आती है हमारी उप इकाई। इसमें हमने लिया था लघुतरात्मक का 1% लिया था, 4 नंबर का लिया था। अति लघुतरात्मक का लिया था हमने 1% लिया था 2 नंबर का। और इनका हम टोटल करेंगे 2% ले लिए हमने। हिमालय की बेटी ऐसे 2% ले लिए और इनका अंक हो जाएंगे 6। उसके बाद में हमारी उप इकाई होगी कठपुतली। इसमें हमने लघुतरात्मक से 1% लिया था 4 नंबर का। अति लघुतरात्मक में 1% लिया था 2 नंबर का। और लघुतरात्मक में 1% लिया था 2 नंबर का। और निबंधात्मक में 1% लिया था हमने 9 नंबर का। और हम इनका टोटल करेंगे 4% हो जाएंगे। 1% यहाँ पर है, 1%, 2, 3, 4। कठपुतली उप इकाई में 4% है, यहाँ पर 4 है। और इनका हम टोटल करेंगे तो 17 हो जाएंगे यहाँ पर। उसके बाद में आपको संपूर्ण प्रतिशत लिखना है नीचे इनका संपूर्ण प्रतिशत निकालना है। तो यहाँ पर आप मार्क्स हो गए। लघुतरात्मक का हमने 1% 4 नंबर के। अति लघुतरात्मक में हमने लिया था 2% 4 अंक के। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में 1% लिया था हमने और आप अंक का था। लघुतरात्मक में हमने 1% लिया 4 अंक का। उसके बाद में अति लघुतरात्मक हमने 2% लिए 4 अंक के। यहाँ पर 4 है ना, 4 अंक की। उसी तरह निबंधात्मक में 1% लिया हमने 9 अंक का। फिर ये लघुतरात्मक उपयोजन अभिव्यक्ति। इसमें लघुतरात्मक में 1% लिया हमने 2 अंक का, तो यहाँ पर 1 लिख रखा है हमने। उसी तरह अति लघु का 1% लिया हमने, यहाँ पर गलत है दोस्तों, यहाँ पर तो हमने कुछ भी नहीं लिया। इसमें 1% लिया था, यहाँ पर भी गलत है। फिर इसमें हमने लिया ही नहीं। इसमें निबंधात्मक में लिया है हमने 1% 9 नंबर का। इसमें 3% ले रखे, 2% ले रखे हैं हमने, 2%। और यहाँ पर इनका टोटल करेंगे तो 18। 2% लिए 9 नंबर के थे, 2% 18 अंक के थे यहाँ पर। उसी तरह लिखना है। और अति लघु का यहाँ पर 1 है। अति लघु में 1 आएगा, 2 अंक के आएगा यहाँ पर। इस तरह आपको प्रतिशत करना है। और यहाँ पर इकाई प्रश्न पत्र ये तैयार करनी पड़ेगी दोस्तों आपको। उसी के आधार पे आपको इकाई प्रश्न प्रारूप तैयार करना पड़ेगा। इसमें हमने समय लिया था 2 घंटा 35 मिनट और पूर्णांक था हमारा 55 नंबर का। पूर्णांक कितना नंबर का था? 50 नंबर का। हमने कक्षा ली थी 7वीं। विषय है हमारे दोस्तों हिंदी विषय की हम इकाई प्रश्न पत्र तैयार किया है हमने। उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इनमें अंक लिया था हमने आपका मतलब होता है 1/2 मतलब आधा अंक का लिया था हमने। इनमें 2% लिए हमने आप मार्क्स के। अति लघुतरात्मक प्रश्न अंक हो जाएंगे 2, इसमें लेते हमने 5% लिए 2 नंबर के। लघुतरात्मक में
लिए हमने 3, 2, 5, 3% लिए 4 अंक के। निबंधात्मक में 3% लिए 9 अंक के। ऐसे करके आपको दोस्तों इकाई प्रश्न पत्र तैयार करना पड़ेगा। उसी के बाद में आपको इकाई प्रश्न प्रारूप तैयार करना पड़ेगा। इसके बाद में फिर हम नीचे आते हैं, यहाँ पर अपेक्षित उत्तर एवं अंक योजना, ये भी आपको तैयार करनी पड़ती है, जिसे इकाई प्रश्न पत्र के प्रश्नानुसार विश्लेषण, जो आपने इकाई प्रश्न पत्र तैयार किया था उसी के आधार पे आपको ये तैयार करना पड़ेगा। यदि आप हिंदी विषय की बना रहे हो तो आप सेम बना सकते हो। इसमें आपको प्रश्न नंबर लिख लेना है, उद्देश्य लिखना है आपको, फिर अपेक्षित परिवर्तन, विषय हिंदी, उपविषय जिसे हम उप इकाई भी बोल सकते हैं। प्रश्न का स्वरूप लिख सकते हो आप कि प्रश्न कैसे थे, वस्तु नीति हैं, अति लघु है, निबंधात्मक है, उस तरह लिख सकते हो। कठिनाई का स्तर लिख सकते हो आप कि सरल है, मध्यम, कठिन। अंक लिख सकते हो आप, समय लिख सकते हो। इसके बाद में सत्रानुसार प्रश्नवार विश्लेषण, इसमें आपने प्रश्न पत्र तैयार किया, उसी के आधार पर फिर आपको ये छात्रों की ये तैयार करनी पड़ेगी कि कौन से छात्र कितने अंक आए और टोटल कितने अंक आए, फिर उनका परिणाम बताना है आपको। यहाँ पर हमने एक छात्र का नाम बता देता हूँ मैं। एक नंबर पे लिख करना प्रश्न संख्या है कि इसके 1 में कितने अंक आए, 2 में कितने आए, 3 में कितने आए, 4 में कितने आए, 5 में कितने आए, मतलब कि कौन से प्रश्न में कितने कितने अंक आए इसके, और इनका प्राप्तांक का हम योग करेंगे तो कृष्णा के 35 अंक आए टोटल। फिर पृथ्वीराज मीणा, इसका हमने टोटल किया तो इनके 24 अंक आए। फिर राकेश के 45 अंक आए इनके, और इनका हम परिणाम बताएंगे तो ये फर्स्ट पे आ गया। फिर भावेश का लिया हमने तो इनके कुल योग हैं 37, तो ये सेकंड पे आ गया। उसी तरह आपको ये रामदास का ले लिया। इस तरह ऐसे बनानी है दोस्तों आपको। ये दोस्तों आराम से समझनी है, आपको इकाई प्रश्न पत्र तैयार करना पड़ेगा आपको सबसे पहले। उसी के आधार पे आपको इकाई प्रश्न प्रारूप तैयार करना पड़ेगा। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना, और आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो बनाने में। जय हिंद, वंदे मातरम।